क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 11 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स इमारतें चित्र और किताबें मेटलर्जी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी क्या है? वो स्टडी है जहाँ पे हम मेटल्स का स्ट्रक्चर और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिनसे हमें पता पड़ता है कि जो भारतीय शिल्पकार थे वो कितने कुशल थे। उसके अद्भुत उदाहरण हमें बहुत सारे मिलते हैं। उन्हीं में से हमने यहाँ पे एक पिक किया है, द आयरन पिलर। देयर इज़ एन आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है एक लौह स्तंभ। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इट फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या है? इट इज़ 7.2 मीटर्स हाई, मेड ऑफ आयरन एंड वेट ओवर 3 टन्स। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर है, वजन 3 टन से ज़्यादा है और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इट हैज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट, इस पर एक अभिलेख लिखा हुआ है। एंड द पिलर हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर। इस पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा है, अभिलेख लिखा है, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि ये 1500 साल पहले बनाया गया था। और इस पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है एक रूलर के बारे में जिसका नाम था चंद्र। उनका जिक्र है जो कि गुप्त वंश से बिलोंग करते थे। इट हैज़ नॉट रस्टेड, इतने वर्ष हो गए, इसे 1500 साल हो गए लेकिन अब तक इस पर जंग नहीं लगी है, ये रस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पुराने क्राफ्ट्समैन थे उन्हें मेटलर्जी की बहुत ज़्यादा समझ थी कि किस मेटल को किसके साथ कंबाइन करके यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, स्तूपास एंड टेम्पल्स। इस चैप्टर में हम स्तूपास एंड टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्तूपास, द स्किल ऑफ अवर क्राफ्ट्स पर्सन कैन ऑल्सो बी सीन इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव्ड लाइक स्तूपास। हमारे शिल्पकारों की जो कुशलता है उनके नमूने स्तूपों जैसी कई इमारतों में भी देखने को मिलते हैं। द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। माउंट इज अ लार्ज पाइल और अ स्मॉल हिल और अ रेज्ड एरिया ऑफ द अर्थ। तो माउंट बेसिकली क्या होता है? ज़मीन का उभार वाला हिस्सा, उठा हुआ हिस्सा। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्तूपा बट दे हैव सम कॉमन फीचर्स। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, कभी गोल होते हैं, कभी लंबे होते हैं, कभी छोटे बनाए जाते हैं या बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सब में होते हैं। सभी स्तूपों में कॉमन फीचर्स होते हैं। वो क्या है वो देखते हैं। फीचर्स ऑफ अ स्तूपा, रेलिक कास्केट, देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूपा। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है, बिल्कुल सेंटर में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है इस टाइप का। इसे कहते हैं रेलिक कास्केट। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स लाइक टीथ, बोन और एशेज ऑफ बुद्धा और हिज फॉलोवर्स और थिंग्स यूज्ड बाय देम एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। इन डिब्बों में या तो बौद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत है, हड्डियां है या राख है उनके शरीर की, उन्हें रखा जाता है, या फिर ऐसी चीज़ें रखी जाती है जिन्हें वो कभी यूज़ करते थे, या फिर कुछ कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते हैं। दिस बॉक्स वॉज कवर्ड फर्स्ट विद अर्थ एंड देन अ लेयर ऑफ मड। पहले इसे ज़मीन पर रखा जाता है, फिर इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर चढ़ाई जाती है, देन ब्रिक और ब्रेक्ड ब्रिक, फिर ईंट या पकी हुई ईंटों से इसे ढका जाता है। इवन द डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपास वॉज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन्स स्लैब। जो पहले स्तूप बनते थे उनके ऊपर मिट्टी लगाई जाती थी और उसके ऊपर से ईंटों से ढका जाता था, लेकिन जो बाद के समय में बनते थे ना, इन्हें गुंबद नुमा यानी कि एक डोम सी शेप देने के लिए इसके ऊपर पत्थरों से इसे ढका जाता था, शेप दी जाती थी। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ स्तूपा। अब हम डिटेल में देखते हैं स्तूपा के और क्या क्या फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा मीन्स पाथ। इन मोस्ट स्तूपा देर इज अ पार्ट लेड अराउंड द स्तूपा, इट इज कॉल्ड द प्रदक्षिणा पाथ। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। फीचर्स ऑफ प्रदक्षिणा पथ। अब इस पथ पे क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो भी देखते हैं। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। इसके चारों तरफ रेलिंग्स लगी होती हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, इन रेलिंग्स को वेदिका कहा जाता है। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवे। और इन रेलिंग्स के बाहर ना थोड़े गेट लगे होते हैं, प्रवेश द्वार लगे होते हैं। जब आप उन्हें क्रॉस करोगे तभी आप वेदिका में एंटर कर पाओगे, यानी कि उन रेलिंग्स के पास आ पाओगे जहाँ से आपकी प्रदक्षिणा स्टार्ट होती है। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। जो रेलिंग और दरवाजे थे उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी होती हैं। डिवोटी वॉक्ड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ देयर डिवोशन। जो भी लोग आते हैं स्तूपा को देखने वो क्या करते हैं, स्तूपा के चारों ओर जो प्रदक्षिणा पथ है और उसके आसपास रेलिंग लगी है वेदिका नाम की, और उसके पास क्या है, प्रवेश द्वार है। तो जो भी लोग आते हैं प्रवेश द्वार से वो क्या करते हैं, यहाँ पे परिक्रमा करते हैं और ये उनकी डिवोशन को शो करता है। और वो जो रेलिंग की परिक्रमा करते हैं वो कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। सम फेमस स्तूपा, कुछ फेमस स्तूपास की बात करते हैं। द स्तूपा एट अमरावती, आंध्र प्रदेश। जो अमरावती का स्तूप है
This was a place where a magnificent stupa once existed. Many of the stone carving for decorating the stupa were made about 2000 years ago. लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र बनाए गए थे, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों पर चीज़ों को ड्रॉ किया गया था. Next is the Great Stupa at Sanchi, Madhya Pradesh. Some stupas like the Sanchi Stupa were built over several centuries. The brick mount dates to the time of Ashoka. The railing and the gateways were added during the time of later rulers. जो सांची का महान स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है. इसका निर्माण कई 100 सालों में पूरा हुआ था. इस स्तूप में जो ईंटों का यूज़ किया गया है वो अशोक के ज़माने की हैं, राजा अशोक के ज़माने की हैं, जबकि जो रेलिंग और प्रवेश द्वार है वह आगे की जो पीढ़ी थी, जो आगे के शासक थे, उनके काल में बनाए गए हैं और लगाए गए हैं. नेक्स्ट इज टेम्पल्स. सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ड अराउंड दिस टाइम. इसी समय, इसी काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ था. डाइटीज सच एज लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस दुर्गा वर वर्शिप्ड. इन मंदिरों में भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा देवी दुर्गा की पूजा की जाती थी. एंड फीचर्स क्या है इन टेम्पल्स के? इन टेम्पल्स में 3 चीज़ें ज़रूर होती थी: गर्भगृह, शिखर एंड मंडप. गर्भगृह क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल. इट वॉज अ रूम वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड. गर्भगृह मंदिर का वो हिस्सा होता है बिल्कुल सेंटर का, जहाँ पे जो भी डाइटी हैं, भगवान हैं, जो भी उस मंदिर के मेन भगवान हैं, उनकी फ़ोटो या उनकी मूर्ति रखी हुई होती है, उसी को गर्भगृह कहते हैं. नेक्स्ट इज द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस एंड द डिवोटी ऑफर्ड वर्शिप टू द डाइटी. यह वो स्थान है जहाँ पे पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त भगवान की पूजा करते हैं. नेक्स्ट इज शिखर. समटाइम्स अ टावर नोन एज द शिखर वॉज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह. दिस वॉज बिल्ड टू मार्क दैट इट इज़ अ सेक्रेड प्लेस. बिल्डिंग शिखर्स नीड्स केयरफुल प्लानिंग. अक्सर क्या होता था, गर्भगृह के ऊपर, क्योंकि एक पवित्र स्थान है ना, तो ये शो करने के लिए कि ये पवित्र स्थान है, इसके ऊपर एक बड़ा सा शिखर बनाया जाता था. शिखर निर्माण को बहुत ही सावधानी से करना पड़ता था, क्योंकि जब आप हाइट पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हादसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. नेक्स्ट इज मंडप. शिखर भी दिखा देते हैं. ये है शिखर, एक टावर जैसा बना दिया जाता था ये शो करने के लिए कि ये एक सैक्रेड प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, मंदिर है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं मंडप. मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड अ प्लेस नोन एज द मंडप. इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल वुड असेंबल. अधिकतर मंदिरों पे मंडप नाम की भी एक जगह होती थी. यह वो जगह होती है जहाँ पे सभा होती थी, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, भगवान के भजन करते थे, आरती करते थे. तो सी हियर द ऑरेंज पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मंडप है. यहाँ पे इतनी बड़ी असेंबली हो सकती है कि भक्त खड़े हो सकते हैं और पूजा कर सकते हैं. ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन होते थे. या तो रॉक्स के थ्रू हम टेम्पल्स बनाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, रिलीजियस प्लेस, या फिर बेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स का यूज़ करके, या फिर मोनोलिथिक टेम्पल्स का निर्माण करते थे. तो फर्स्टली बात करते हैं रॉक्स का. सम टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स. कुछ मंदिरों का या इमारतों का निर्माण किस तरीके से किया है? बड़ी बड़ी चट्टानों में से गुफाओं को तराश कर बनाया गया है. सम ऑफ दीज वर एलैबोरेटेड डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स. और उसके बाद क्या किया, जब हमने इन्हें तराश कर गुफाओं का रूप दिया है तो उसके बाद हमने इनकी दीवारों पे चित्रकारी करी है, बड़े बड़े चित्र बनाए हैं या फिर पेंटिंग्स बनाई है ना, जो नेचुरल कलर है उनका यूज़ करके दीवारों पर पेंट किया गया है. वहीं अगर हम बात करें ऐसे टेम्पल्स की या बिल्डिंग्स की जो बेक्ड ब्रिक या स्टोन से बनी है. सम टेम्पल्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन्स. कुछ मंदिर पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाए गए थे. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. द टेम्पल फाउंड एट भीतरगांव इन उत्तर प्रदेश. जो उत्तर प्रदेश का भीतरगांव है वहाँ पे एक टेम्पल है जो कि बनाया गया है बेक्ड ब्रिक से, पकी हुई ईंटों से बनाया गया है, और ये बना होगा 1500 साल पहले. नेक्स्ट इज मोनोलिथिक टेम्पल्स. मोनो मीन्स वन, यानी कि एक बड़े से पत्थर को तराश कर. सच टेम्पल्स आर कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन. एक बहुत बड़े पत्थर को तराश कर क्या करते हैं, विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया जाने वाला टेम्पल मोनोलिथ कहलाता है. नेक्स्ट इज स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. किस स्टाइल में कंस्ट्रक्शन किया जाता था? जो ब्रिक टेम्पल कंस्ट्रक्शन था आर बिल्ड अप बाय एडिंग लेयर्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. यानी कि जैसे अभी हमारे घरों का निर्माण होता है कि हम नीचे से ब्रिक्स की लेयर लगाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं और उसके बाद ब्रिक्स की लेयर ऊपर चलती चली जाती है. तो सेम वे ब्रिक्स टेम्पल में यही कंस्ट्रक्शन का तरीका फॉलो होता था. नीचे लेयर होती थी ब्रिक्स की और उसके ऊपर ब्रिक्स की लेयर करते जाते थे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन होता था.
वहीं बात करते हैं मोनोलिथिक टेम्पल कंस्ट्रक्शन। फॉर मोनोलिथिक टेम्पल्स द स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम द टॉप डाउनवर्ड्स। जबकि जो चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर थे उन्हें काटने वालों को क्या करना होता था, ऊपर से वर्क को स्टार्ट करना होता था। बड़े से पत्थर को ऊपर से तराशना शुरू करते थे और तराशते हुए नीचे के तरफ बढ़ते थे। महाबलीपुरम हैज़ सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स। महाबलेश्वर में पत्थरों से बने हुए कुछ आपको बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे। How were stupas and temples built? There were several stages in building a stupa or a temple. They were usually built by kings or queen. स्तूपों या मंदिरों का निर्माण काफ़ी धन खर्च करने वाला कार्य था, इसलिए आम जनता नहीं करवा पाती थी। राजा जो रानियां होते थे वही इतने रिच होते थे कि वो निश्चय करते थे कि हम मंदिर बनवाएंगे। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। इसके लिए सबसे पहली जो स्टेप होती थी वो ये होती थी कि सबसे अच्छी किस्म के पत्थरों को ढूंढा जाता था, खुदाई करी जाती थी और बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के पत्थर ढूंढे जाते थे। अ प्लेस वॉज केयरफुली चूजन टू बिल्ड द टेम्पल और स्तूपा। फिर एक प्लेस डिसाइड किया जाता था कि वहाँ पे टेम्पल बनाना है, स्तूप बनाना है, किस डायरेक्शन को फेस करते हुए उसका गेट बनाना है, ये सब डिसाइड किया जाता था। द स्टोन वॉज कैरीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू दिस प्लेस। फिर उसके बाद जो हमने अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स बड़े बड़े सेलेक्ट करे थे उन्हें क्या करते थे, इस प्लेस पर लाया जाता था। देन दीज रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन्स हैड टू बी शेप्ड। फिर हमने जिन स्टोन्स को सेलेक्ट किया था अभी वो रफ शेप में थे, उन्हें प्रॉपर तरीके से शेप दी जाती थी। पिलर्स, वॉल, पैनल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स वर शेप्ड फ्रॉम दीज स्टोन। और इन स्टोन्स को शेप देते कि हम पिलर्स बनाते थे, खंबे बनाते थे, दीवारें बनाते थे, फ्लोर बनाते थे, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड प्रिसाइसली एट द राइट पोजीशन। फिर बहुत मुश्किल होती थी पर इन्हें सही जगह पे लगाया जाता था। मतलब सीलिंग को आप ऊपर लगाओगे, पिलर्स को खड़ा करोगे तो ये सब अच्छे से किया जाता था। Who built these temples? इन्हें बनवाता कौन था? Kings and Queen paid the craftsperson who worked to build these splendid structures. ये शानदार ढांचों का जो निर्माण करते थे उन शिल्पकारों का जो सारा खर्च था वो राजा रानी उठाते थे। When devotee come to visit the temple or the stupa, they brought gifts which were used to decorate the buildings. जब भी भक्त यहाँ पे आते थे तो वो जो उपहार में सामान लाते थे उनका यूज़ किया जाता था इन इमारतों को सजाने के लिए। For example, an association of Ebori workers paid for one of the beautiful gateways at सांची। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संगठन ने क्या किया था, सांची के स्तूप को अलंकृत करने के लिए जो प्रवेश द्वार होता है, जो मेन गेट होता है ना, उसके ऊपर तोरल बनवाने का खर्चा दिया था। Other people like merchants, farmers, garland maker, perfumer, smiths, hundreds of men and women also paid for decoration. इनकी सजावटों के लिए और भी कुछ लोग पैसा देते थे। फॉर एग्जांपल जो धनी व्यापारी हैं, कृषक हैं, माला बनाने वाले संगठनों के लीडर हैं, इत्र बनाने वाले हैं, लोहार है, सुनार है, मतलब आप जिस भी फील्ड का काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आप कुछ दे सकते हो या कैश भी दे सकते हो। उससे क्या होता था, मंदिर का निर्माण होता था। एंड जो भी लोग ये पैसा देते थे उनका नाम रेलिंग्स पे लिख दिया जाता था कि इन्होंने ये बनवाने का खर्चा उठाया है, या दीवारों पे लिख दिया जाता था। आज भी अगर आप किसी मंदिर में जाओगे तो आपको दिखाई देता है कि कहीं झूला होता है और उस पर लिखा होता है कि ये इन्होंने डोनेट किया है। इस तरीके से दे आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, रेलिंग्स एंड वॉल्स। दीवारों पर, रेलिंग पर या फिर खंभों पर उनका नाम लिख दिया जाता था जो लोग पैसा देते थे उस मंदिर को या उस स्तूपा को बनवाने के लिए।